नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम यूपीएमएस के द्वारा सीपी नेट के फॉर्म जारी कर दिए गए। फॉर्म इस टाइम अप्लाई भी हो रहे हैं। अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिएगा। लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई की, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो है, बार बार मेरे पास जो कमेंट आ रहा है कि मैम यहाँ पर सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस क्या है, मुझे सिलेबस इसका बता दीजिएगा। क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कट ऑफ 2024 में कितनी जा सकती है। एक बार कट ऑफ के बारे में थोड़ा और बता दीजिएगा। कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चन मुझे सही करने पड़ेंगे 2024 में। साथ ही साथ आज सबसे अच्छा जो आपके लिए यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि आपकी क्लासें भी मैं जल्द स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, कितने बजे आपको क्लास मिलेगी, और जो भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए एक बार सभी पॉइंट्स पर बात कर लेती हूँ। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा, सीपी नेट से अपडेट जो भी आएगी वो आपको लगातार मिलती रहेगी, वो भी सटीक जानकारी के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर देना। अब बात कर लेते कि सीपी नेट का जो ये फॉर्म आया हुआ है विश्वविद्यालय के फार्मेसी और नर्सिंग पाठ्यक्रम। पहली बात, ये फॉर्म जो आपके आए हुए हैं वो एएनएम, जीएनएम और बी फार्मा के लिए। यदि आपको यूपीएमएस या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से एएनएम कोर्स करना है, जीएनएम कोर्स करना है या बी फार्मा कोर्स करना है तो आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि ये फॉर्म जो अप्लाई हो रहे हैं सीपी नेट के, ये जो कॉलेज आपका है यूपीएमएस, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पर है। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस स्टूडेंट हो, इस फॉर्म को सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर है कि केवल यहाँ पर साइंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे। साइंस हो, आप आर्ट हो, कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हुए थे, तो 24 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हुए और 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इस एग्ज़ाम जो सीपी नेट के ये फॉर्म आते हैं, इसकी डेट फॉर्म की नहीं बढ़ाई जाती है। मैं लगभग 3-4 साल से काम कर रही हूँ इस पर, कभी भी डेट इसकी नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, अभी तक। इस साल बढ़ाई जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डेट इसकी बढ़ाई नहीं जाती है। आपको फॉर्म जो है वो लगभग 7-8 जुलाई तक अप्लाई कर देना है। बाद में क्या होता है, फीस आपकी नहीं कट पाती है, फिर 9 जुलाई तक ना बैठे रहें यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये फॉर्म परीक्षा इसकी कब तक हो सकती है। तो परीक्षा की डेट इन्होंने, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट इन्होंने कोई नहीं दी। वैसे एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी साथ में दे देते थे, इस साल पता नहीं क्यों नहीं डेट दी इन्होंने। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये प्रवेश परीक्षा जो आपकी है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई लास्ट में होने के पूरे चांस है। आपके पास ज़्यादा कोई विशेष टाइम नहीं बचा हुआ है। आपको बचे हुए टाइम में अच्छे से तैयारी करनी है, एकदम कमर कस लीजिएगा, जिससे क्या होगा 2024 में एक सीट आपके नाम हो। ये आप ना सोचे कि सीटें कम है, यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा ही कर सकते हैं। तो आपको तो एक सीट लेनी है, तो आप एक सीट के लिए मेहनत करिए, आपको वो सीट जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, मैं यही शुभकामनाएं आपको दे रही हूँ। यदि आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट तक हो सकता है, और फिर कभी भी होगा आपको बताया जाएगा जब आपका एग्जाम लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम सीपी नेट का। आप बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर कि ये पेपर जो आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। सीवीटी बेस्ड आपका पेपर कराया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर पर, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पेपर होता है। पेपर लीक होने के कोई चांस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम डरा रहे हैं, क्योंकि ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि यूपी में पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ पर इस पेपर के लीक होने के कोई चांस नहीं, क्योंकि पेपर जो ये है आपका वो सीवीटी बेस यानी कंप्यूटर पर कराया जाएगा। पहली बात तो लीक होने के तो चांस ही नहीं। अब दूसरी बात, यहाँ पर लीक कभी पेपर हुआ भी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ सीपी नेट से संबंधित, और मैं खुद सीपी नेट एग्जाम दिया हुआ है, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ यूपीएमएस सैफई में। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या जाएगा। तो यदि आपके पास साइंस स्टूडेंट हो, यदि आपके पास साइंस है 12th क्लास में, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33, जीव विज्ञान
या आपके पास मैथ है तो मैथ के यहाँ 34 पूछे जाएंगे, और मैथ नहीं है, जीव विज्ञान आपके पास है बायोलॉजी, तो वहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। पेपर आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ 3-4 साल, तो मुझे पता भी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम कहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मुझ पर विश्वास करिए आप। दूसरी बात यहाँ बात करते हैं, यदि आप आर्ट या कॉमर्स स्टूडेंट हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जीएस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60, ये आपके किसके होंगे? ये आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, आपके जियोग्राफी के, साथ ही साथ आपके यहाँ पर कुछ करेंट से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। बट आपको ये ज़्यादा ध्यान रखने हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी पर। ये बात हो चुकी है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें सिलेबस आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिलेबस जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो आपका पेपर कराया हुआ था बीएससी नर्सिंग का या पैरामेडिकल का, वहाँ क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे गए थे वो 10th लेवल के पूछे गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 10th क्लास से क्वेश्चन आपका नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैं इस पर सीपी नेट से संबंधित लगभग 3 से 4 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर 11th और 12th क्लास से क्वेश्चन आते हैं। वो भी कहाँ से? तो एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ भी आपको अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी। एनसीईआरटी बुक यदि आपके पास है तो इसी को आप पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, 11th और 12th दोनों क्लास से क्वेश्चन आएगा, लेकिन 11th और 12th में दोनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है? तो 12th क्लास पर आपको ज़्यादा ध्यान देने। 12th क्लास से लगभग पेपर जो है वो 60 से 70% पेपर आपका आता है। 12th क्लास ही आपको अच्छे से पढ़ने। वैसे भी आपके पास टाइम कम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के शुरुआत होने के चांस है। अगस्त में शुरुआत वीक, पहले ही वीक में आपका एग्जाम होने के चांस है, तो टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो हमारे हिसाब से यदि आपका 11th और 12th पहले से या तैयार है तो अच्छी बात है। तो आप क्या करिएगा, रिवाइज करिए दोनों क्लास को अच्छे से। और यदि आपका तैयार नहीं है तो आप 12th क्लास को अच्छे से पढ़िए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात की जाए तो आप 12th क्लास से ही ज़्यादातर पढ़िए, उसे ही रिवाइज करिए बार बार। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 11th क्लास से भी क्वेश्चन आएगा, लगभग 30 से 35% पेपर जो है वो 11th क्लास से भी आएगा। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी या बायोलॉजी में आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, प्लांट हार्मोन्स चैप्टर है, इन चैप्टर को आप एक बार जरूर पढ़ें। और बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी को मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको जब तक आपका एग्जाम होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री की अभी हम आपको बता देंगे क्लास आपको कैसे करनी। हाँ, बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ जैसे जीएस का बात की जाए तो जीएस भी आपको ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा। जीएस आप 10th लेवल की पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। 10 से आपका लगभग पेपर आधे से ज़्यादा हो जाएगा। और यदि आपका पहले से तैयारी है तो आप 12th क्लास को भी अच्छे से रिवाइज कर ले। 12th क्लास में जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी या जो भी आपका दिया हुआ है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यदि पहले से आपका रिवाइज है। और नहीं रिवाइज है तो आप 10th क्लास से भी पढ़ के जाएंगे, तब भी आप अच्छा खासा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी भी आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी क्लासें कब से शुरू होगी। तो देखो, क्लास आपकी जो है वो आज से ही शुरू होगी। सबसे अच्छी बात है कि आपकी क्लास जो है वो मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ। आज यहाँ पर 3 जुलाई हो चुकी है, 3 जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट है। और यहाँ पर जो क्लास आपकी कराई जाएगी वो बायोलॉजी की क्लास सबसे पहले कराई है। बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज आपके MCQ कराए जाएंगे, पहले 12th क्लास, फिर आपके 11th क्लास से। तो बायोलॉजी यदि आप लगातार क्लास अटेंड करते हैं तो बायोलॉजी में आप 30+ ही क्वेश्चन सही करके आएंगे, यदि अभी से भी क्लास अटेंड करते हैं। बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ये क्लास चलेगी कब? तो ये क्लास आपकी लाइव जो है वो 2 बजे, दोपहर 2 बजे ये क्लास आपकी लाइव चलेगी इसी चैनल पर। बायोलॉजी विद्यार्थी, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप बात कर लेते क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप कराएंगी? तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मेरे पास कोई टीचर नहीं। पहली बात, कोई टीचर मेरे पास नहीं है जो आपको करा सकता हो। फिजिक्स केमिस्ट्री की पहले से क्लासें डली हुई काफ़ी, उन सभी क्लासों को आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये कहो पूर्णतः मैं आपको करा दें, वो नहीं 12th क्लास करा पाएंगे, ना 11th करा पाएंगी।
आप क्या करिएगा, अदर किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ लीजिए, बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पर डली हुई हैं पहले से अदर टीचर्स की, तो आप उनसे जाके ये क्लासें जरूर देखिए। 12th क्लास आप पहले रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप 11th क्लास भी पढ़ लें, लेकिन पहले आप 12th क्लास पर ध्यान दें। बायोलॉजी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बायोलॉजी में आपको पूर्णतः अच्छे से तैयार करवा दूंगी, वो भी NCERT बेस। और पेपर में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो मैं भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन कराएंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर होगा और क्वेश्चन कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर NCERT क्वेश्चन कराएंगे, और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं वो भी हम आपको बायोलॉजी के कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट लाइव क्लास 2 बजे जरूर अटेंड करें। और GS की बात की जाए तो GS की क्लास इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, GS GK की, वो आपको कब मिलेगी, तो वो शाम 4 बजे लाइव क्लास 4:15 पर एक लाइव क्लास और चलती है, इसमें GK GS के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वापस जनरली क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 4:15 पर, जो UP GN एंट्रेंस एग्जाम के लिए होंगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ CP नेट के लिए भी उसमें क्वेश्चन कुछ होंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो, एक यहाँ पर संभावित कट ऑफ आपको बता देंगे, पूर्णतः कट ऑफ तो किसी ने नहीं आज दिन तक 100% बता पाई, तो मैं क्या बताएंगे, संभावित कट ऑफ में आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता देते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ यहाँ गई हुई थी उसी के हिसाब से देखो, यदि आप SC और ST हो तो आपको कितने क्वेश्चन 100 में से सही करने हैं, तो वो आपको कम से कम 50+ क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 50+ यदि आप क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आपको ANM GNM B फार्मा में कोई भी कोर्स मिल सकता है। वहीं OBC और EWS की बात की जाए तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने 100 में से, आपको टारगेट बना के रखना है 55+ का, 58+ का आपको टारगेट लेके चलना है, तब आपको कहीं यहाँ पर सीट मिलने के चांस है, यदि आप OBC या EWS स्टूडेंट हो। और यदि आप UR स्टूडेंट हो, जनरल हो, तो आपको कम से कम 60+ का टारगेट लेके चलना है, तब आपको कहीं सीट मिलने के यहाँ पर चांस है, क्योंकि सीट भी कम है। टोटल सीट्स जो यहाँ पर वो 170 सीट है ANM GNM B फार्मा की, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन ये भी ना कहो कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और प्राइवेट GNM करना चाहते हैं, तो ज़्यादा भी फॉर्म कोई पढ़ने के चांस नहीं है, फॉर्म भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ ये सोचो कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो वो भी हाई ज़्यादा नहीं जाएगी। आप जितना मैंने बताया हुआ है इतना ही टारगेट लेके चलिए, इसी में आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। थोड़ा बहुत 4 नंबर 5 इधर 4 या 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं आपके, 4 नंबर ज़्यादा 4 नंबर कम, इससे ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मैंने कट ऑफ बताया इतने ही आपका जाएगा 2024 में। तो ये था आज की वीडियो जो हमने आपको बताई। ज़्यादा अपडेट पानी है आपको और अधिक अपडेट लेनी है, जल्द अपडेट आपको लेनी है, सबसे पहले अपडेट पानी है, तो आप बायोलॉजी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे लगभग 3500+ बच्चे जुड़े हुए, वहाँ पर मैं PDF भी आपको भेजते रहते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कभी कभार भेजती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा, क्लास से संबंधित में क्लास डालेंगे, आप सपोर्ट करते हैं तो आपको लगातार क्लास देने की कोशिश भी करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।